हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन क्या होगा, ये हम इस रीडिंग से देखेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। सुबह से 2 बार हम एनर्जी रीडिंग कर चुके हैं, एक बार सुबह इस चैनल पे, उसके बाद दूसरे चैनल पे, अभी फिर हम तीसरी बार कर रहे हैं और 2 बार एनर्जी आपके पार्टनर की आज हैवी आई है। अभी इस वक्त हम देखेंगे क्या एनर्जी में कोई शिफ्ट है, कोई पॉजिटिव चेंजेस हैं या अभी भी हैवीनेस है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। बहुत सारे लोग सुबह से मुझे मैसेज कर चुके हैं व्हाट्सएप पे कि मैम आपने कल अनएक्सपेक्टेड में अर्थक्वेक का बताया था, और सुबह तो मुझे मैसेज आया था असम, अरुणाचल प्रदेश और कहाँ का आया था, मेघालय, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में मैसेज आया था मुझे कि 5 पॉइंट कुछ का अर्थक्वेक है। अभी मैंने न्यूज़ नहीं देखी है, बट मैंने लिंक्स देखे हैं जो मुझे बहुत सारे व्यूवर्स मेरे नॉर्थ ईस्ट के हैं। इसके अलावा अभी मुझे थोड़ी देर पहले आया हिमाचल में, हिमाचल के मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कहा कि मैम हमारे यहाँ भी आ गया। तो अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि हिमाचल में कितना तीव्रता का भूकंप है। बताइए, अभी कल रात को ही तो एनर्जी आपको बताई गई है, एंजल्स ने बताई है और सुबह ही वो रेजोनेट कर गई है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम ये बुद्ध जी आपने कहाँ से लिया है, तो ये मेरा ही है, मेरे एम सिंह डेकोर का है। एम सिंह डेकोर पे ही इसका मैंने डाला हुआ है वीडियो, अगर आपने एम सिंह डेकोर देखा होगा तो। और इसके काफ़ी पीसेस जा चुके हैं ऑलरेडी। बहुत ही डिमांडिंग रही है ये बुद्ध जी की मूर्ति और बहुत ही यूनिक है, जल्दी आपको ऑनलाइन दिखेगी नहीं। और इवन मेरे इस चैनल पे जो पहले बुद्ध जी थे हाथ वाले, जो अब एस्ट्रो पे चले गए, उसके लिए भी बहुत सारे ऑर्डर थे, तो वो भी बहुत सारे गए। उसके तो अभी मैंने वीडियो भी नहीं डाली है। मेरे टेबल पे जो चीज़ें रहती है उसको ही लोग बोल देते हैं मैम ये वाली आप दे दो। तो बहुत सारे पीसेस ऑलरेडी इन बुद्ध जी के। इसमें 3 कलर थे आई थिंक। एक ये वाला कलर मेरा फेवरेट है पर्सनल, तो ये मैंने वीडियो में डाला था। इसके 2-3 और कलर ऑप्शन है, एक लेमन ग्रीन कलर है, एक ऑरेंज है, एक ब्लैक भी है और सेम क्लॉथ है, मतलब इसी टाइप का क्लॉथ था। तो अभी तो बहुत सारे पीसेस उठ गए हैं। अभी फ़िलहाल अभी जब भी आप बुक करेंगे तो पहले कंफर्म कीजिएगा कि कौन सा कलर इस समय अवेलेबल है, तो एडमिन आपको डिटेल्स दे देंगे। एम सिंह डेकोर पे इसका वीडियो मैंने डाला हुआ था शायद, हाँ डाला है, इसका तो डाला है। चलिए शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से 5 कार्ड देखते हैं, कुछ चमत्कार हो जाए, आपके पर्सन की एनर्जी बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव निकल कर आए। 5 कार्ड एंजल्स, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। जय माही, जय माँ जगदम्बा, हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस। जस्टिस, एम्प्रेस, 1 मोर कार्ड। 2 आ रहे हैं तो मैं दोनों लेना चाहूँगी आज। द स्टार एंड द सन। बॉटम ऑफ द डेक से है हैंगमैन। ठीक है, सबसे पहले साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो राशियाँ हैं, मीन राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि यहाँ पर मौजूद है। कर्क राशि की भी एनर्जी है। इंग्लिश में पाइसेस, टॉरस, लिब्रा, एरीज, एक्वेरियस, लियो एंड कैंसर आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी में ऐसा है जैसे इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड हैं, एक्शन लेने की, एक्शन
आपको दिखेंगे, नोटिसेबल चेंजेस दिखेंगे। सबसे पहले तो कार्मिक जो भी हैं इस समय तीव्र एनर्जी में हैं। आपकी लाइफ में भी आप नोटिस करोगे कि इस फुल मून के बाद से, ये पौष पूर्णिमा अभी गई है, वुल्फ मून, इस फुल मून के बाद से आप नोटिस करोगे कि आपके जितने भी दुश्मन हैं, या तो उनके किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी के पैर टूट रहा है, कोई खुद गिर रहा है, कोई किसी के बीमारी की खबर आ रही है, कोई त्रस्त है, मतलब उनके ऊपर एक तरह से शनि महाराज की दृष्टि पड़ जाए। हमेशा लोग सोचते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है, बुरे लोग तो मज़े कर रहे हैं। तो अभी आप नोटिस करोगे, अभी इस फुल मून के बाद से आप नोटिस करोगे जितने बुरे लोग हैं, भगवान की दृष्टि ओपन हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी अनएक्सपेक्टेड में कहा है, सबके ऊपर आएगी, और जितने गलत कर्म किए हैं सबका हिसाब देना पड़ेगा। ये वो समय शुरू हो चुका है, ठीक है, इस फुल मून के बाद से वो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आप नोटिस करना, और नोटिस करके हर रोज़ कमेंट में बताना किसको किसको इस तरह की खबरें सुनाई दे रही हैं कि आपके या आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को प्रताड़ित करता है, लोगों को परेशान करता है या करती है, लोगों के पीठ पीछे उसको कुछ बोलना, अंड बंड, किसी की चुगली करना है, हर लेवल पे गलत काम होते हैं, छोटे लेवल के होते हैं, बड़े लेवल के होते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको आपको पता है, उनको दंड मिलना शुरू होगा। आपके पर्सन की एनर्जी में भी ये दिख रहा है कि दंड मिलना शुरू होगा। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में सही और गलत का अच्छे से अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। जो आंखों पर पट्टी बंधी थी वो पट्टी हट रही है। तो अगर मैरिड कपल्स के बीच में कोई आग लगाने का कोशिश कर रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा मसाला बनाने का कोशिश कर रहा है, कोई आप दोनों को अलग करके खुश हो रहा है या हो रही है, आप देखोगे वो भुगतेंगे। अनमैरिड कपल्स के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो भी भुगतेंगे। इस समय कार्मिक्स रिलीज होंगे, ठीक है, कार्मिक रिलीज होंगे, मतलब कि आप दोनों अगर एक दूसरे के हैं और भगवान ने आपको मिलाया है और एक दूसरे के साथ आपका बॉन्ड अच्छा है, तो आप दोनों के बीच में जो तीसरा व्यक्ति है, जो भी तीसरा व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको दंड मिलेगा। या तो वो मान जाए या रिलीज़ हो जाए, ये वाली सिचुएशन है। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में फायर एनर्जी डोमिनेंस पे है, तो गुस्सा बहुत हाई होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एनर्जी आप पर रिएक्ट ना करे, तो आपको सतर्कता से बात करनी है। ये भी बता दूं कि एनर्जी में शनि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो स्लो एनर्जी है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने एनर्जी देखी और कल एक्शन हो गया, हो भी सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी भी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा आपको धीरे धीरे कुछ सुनगुन ज़रूर मिलेगी कि कुछ हो रहा है, कुछ तो प्रोसेस चल रहा है, ये आपको पता चलेगा। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। थर्ड पार्टी की सैटरडे को रीडिंग नहीं आई थी, काफ़ी लोग कमेंट्स किए हैं। थर्ड पार्टी एक्चुअली सैटरडे को मैं बताई ना, मैं बाहर थी, तो फुल मून की रीडिंग थी उस दिन। सैटरडे को आई थिंक फुल मून था, और मैं रात को आई तो मैंने डायरेक्टली फुल मून की एनर्जी डाली, ना कि थर्ड पार्टी की। इस वजह से थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं आ पाई। तो मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग आपके लिए, आज ट्विन फ्लेम की रीडिंग आएगी, तो या तो आज या तो कल, या पॉसिबल होगा तो आज ही, वरना कल। आज ट्विन फ्लेम की आएगी, कल ट्यूसडे को थर्ड पार्टी की अपडेट कर दूंगी मैं, ठीक है। और नहीं तो आप कहिए एस्ट्रो पे डाल दूँ थर्ड पार्टी की, उसमें रात में डीपेस्ट फीलिंग्स 2 दिन से इसमें रात पे आ रही थी, इसलिए वहाँ नहीं डाल रही थी। अभी इस पे आएगी, फिर रात में डीपेस्ट फीलिंग्स एस्ट्रो पे आएगी। क्लैरिफाई करते हैं। हाई प्रीस्टेस, मैंने कहा ना आपके पार्टनर अब किसी बंधन में नहीं रहना चाहते। आंखों पर जो पट्टी बंधी थी ना, वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पर कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन की एनर्जी है, और कार्मिक साइकिल्स रिलीज होंगी। डेस्टिनी में जो चीज़ें हैं उसके लिए तत्पर हैं आपके पार्टनर, तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं। हेरोफेंट को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया है विद टावर। आपके पार्टनर शादी में सक्सेस चाहते हैं, शादी उसी व्यक्ति से करना चाहते हैं जिस व्यक्ति से प्रेम है। जो अदर लोग हैं, अदर सिचुएशंस हैं जो प्रॉब्लम कर रही हैं, उससे बाहर निकल जाएंगे सक्सेसफुली। यहाँ टावर मोमेंट है। न्याय को क्लैरिफाई किया है द स्टार ने। आज 2 कार्ड आए हैं मेजर अरकाना से, मैंने कहा भी आज एक कार्ड ज़्यादा है। द स्टार की एनर्जी आई है और यहाँ से द स्टार आया है। आपके पार्टनर होपफुल हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं वो ख़त्म होने वाली हैं।
इमोशनली आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम पीरियड में। जस्टिस होगा, न्याय होगा। क्या थर्ड पार्टी एंड होगी एंजल्स? बिल्कुल एंड होगी। वी हैव एम्प्रेस के बाद हैंगमैन एंड वी हैव गॉट हैंगमैन। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, कर्मा एनर्जी है जजमेंट की, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिलीज़ होगी। उनको लेकर एक बड़ा निर्णायक फैसला होगा यहाँ पर। द स्टार, इन्हें होप है कि ये थर्ड पार्टी से मूव कर जाएंगे। ये अपने मन की सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुन रहे हैं और एक नई शुरुआत अपने मन की सुनकर करेंगे। क्या एक्शन जल्द होगा या समय लगेगा? कुछ लोगों के लिए थोड़ा समय लग सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका रिलीजन अलग है। अदरवाइज जल्द होने के चांसेस हैं, बिकॉज सेकेंड कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी। हैंगमैन, आपके पार्टनर अब और नहीं अटकेंगे, इंडिपेंडेंट है इस टाइम। बैलेंस करो या रिलीज़ करो। शादी को लेकर ये बिल्कुल भी बर्डन अब नहीं चाहते, किसी भी बोझ को उठाना नहीं चाहते। जहाँ पर खुशी नहीं है ये वहाँ नहीं रहेंगी या नहीं रहेंगे। ये वाली एनर्जी है, ये वाली सिचुएशन है, करंट एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी में हैवीनेस तो अभी भी है, क्योंकि ये बहुत ही स्टबन एनर्जी है। तो कई बार स्टबन एनर्जी बहुत भारी पड़ जाती है अगर आपके अगेंस्ट हो जाए तो इसलिए स्टबन एनर्जी में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। हाँ लड्डू जी, अदरक कूटने की आवाज़ नहीं आई अभी तक? करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक है अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल एनर्जी है नेग्लेक्टेड। वी हैव सीक्रेट, सेल्फ लव, अनसेटिस्फाइड, न्यू चैप्टर, अनअप्रिशिएटेड, मिस्टेक्स एंड अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ आपके पर्सन की, कि ये बीच में काफ़ी टाइम तक सेल्फ लव की वाइब्रेशन में रहे हैं। सेल्फ लव की वाइब्रेशन का मतलब हो गया कि इन्हें ना आपसे कोई मतलब, ना अदर सिचुएशन से कोई मतलब, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखे हैं। बड़े सेल्फ सेंटर्ड। आपको भी देख के गुस्सा आ रहा होगा या कहीं से पता करके गुस्सा आ रहा होगा कि अरे वो तो मूवी देख रहा है या देख रही है, अरे वो तो एंजॉय कर रहा है, अरे वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, रोज़ टाइम से जा रहा है, टाइम से आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, मज़े कर रहा है। यहाँ मैं रोते बैठी हूँ या रोते बैठा हूँ, मैं उसके इंतज़ार में तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, उसके इंतज़ार में रीडिंग देख रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, और वो बंदा या वो बंदी मज़े कर रही है। वो तो दोस्तों के साथ वहाँ दिख रही है, वो तो वहाँ पे घूम रही है, वो तो मम्मी पापा के साथ घूम रही है या घूम रहा है। आपको ये चीज़ें देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, या तो आप देख रहे होगे वो टाइम से जिम जा रहा है, अपनी बॉडी शॉडी बना रहा है, डे बाय डे खूबसूरत होता जा रहा है, और आप उसके दर्द में, उसके दुख में अपनी आंखें काले करके सुझा कर बैठे हुए हो। आपको ये चीज़ें हर्ट की हैं, और हर्ट करने के बाद आपने खुद पे काम करना शुरू किया। आपने भी कहा है जाओ तेल लेने, मेरे से मतलब नहीं है, मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा या दूंगी। कई लोगों ने ऐसा करके अपनी ज़िंदगी भी बदली होगी। कमेंट सेक्शन में बताना, आपने अपने आप को खुद ही मोटिवेट किया है, किसी और ने नहीं किया। आपने खुद ही अपने आप को मोटिवेट किया है, आपने खुद ही अपने आप को बूस्ट किया है, आपने खुद ही अपने आप को डाइवर्ट किया है, अपने करियर पे अपना सारा गुस्सा निकाला है, और आप आज के दिन कुछ बने हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं। किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना है अपने खाने के लिए, अपने कपड़ा पहनने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि उनका देखकर ही आप सेल्फ लव में आए हैं। सो शो ग्रैटिट्यूड टू हिम और हर, क्योंकि कार्मिक भी अगर है जो आपको हर्ट किया, ट्रिगर किया, तो वो आपको लाइफ लेसन तो दिया ना। आप उसकी वजह से आज इंडिपेंडेंट तो हुए, उसकी वजह से आपकी कमाई तो हो रही है, आप खुद को ग्रो तो कर पाए, आप अपनी खामियों से मिले, तो मुलाकात तो हुई आपकी कि आपके अंदर क्या क्या वीकनेस रही है। ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू योर कार्मिक्स ऑल्सो, ताकि आप रिलीज़ कर सके। और अगर सोलमेट है या डिवाइन एनर्जीज़ हैं, आप डिवाइन कनेक्शन है, वो आपको जानबूझ के ट्रिगर किए हैं ताकि आप ग्रो कर सके, तो वो कहीं ना कहीं उनको ये बात का रियलाइजेशन हो रहा है
कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं जिम कर लूँ, मैं कमा लूँ, मेरे बैंक अकाउंट भर जाएं पैसों से, मैं सोना चांदी हीरा मोती लाद लूँ अपने ऊपर, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। मैं तो खुश था उसके साथ, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो भी मैं अपने पार्टनर के साथ खुश थी या खुश था। अभी तो मेरे पास कोई ऐसा बंदा है ही नहीं या ऐसी बंदी है ही नहीं जिससे मैं कुछ शेयर कर सकूं। मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता उसके बगैर। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई इन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ये सबके लिए कमा के ला रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते इन्होंने आपको छोड़ दिया था। इनको कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि तुम कर रहे हो, ठीक है तुम्हारी जिम्मेदारी करो, कौन सा एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर। तब इनको बुरा लग रहा है, इनको अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है, भाई भारी मिस्टेक हो गई मुझसे। जिसको मेरी सबसे ज़्यादा नीड थी, जो मुझे हर समय मेरा स्टैंड लेता था या लेती थी, मेरे लिए अच्छा मनाता था, प्रे करता था, जो अनकंडीशनली मुझसे जुड़ा था या जुड़ी थी, उसको तो मैं समझ ही नहीं पाया। तो अब इनको ये चीज़ें फील हो रही हैं। दैट्स द एनर्जी जो मैं पिक की यहाँ से। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है देख लेते हैं। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या होगा गन्नू भाई? बजरंगबली, जय श्री राम। कोई चमत्कार कर दो, हमारे नो कांटेक्ट वालों को मिला दो, बढ़िया बढ़िया कार्ड दे दो, यूनियन हो जाए। हाय हाय, एक कार्ड और लेंगे, आ गया 7 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर भी आ गए विद यूनियन कार्ड। क्या बात है, एम्प्रेस पहले से आई थी। तो हमारे पास कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। लोग कह रहे हैं 1-1 की वीडियो नहीं बने, कोई मतलब नहीं। 1-1 से आप कोई पोर्टल एनर्जी नहीं है। 1-1 इज़ नॉट अ पोर्टल। मैंने हमेशा आपको बताया है 11-11, 12-12, 8-8 एंड 9-9, इवन 10-10। सबसे इम्पॉर्टेंट 8-8 होता है, 11-11 होता है, 8-8 एंड 11-11। उसके अलावा बाकी जो भी हैं उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं लाइफ में, ये मैटर नहीं करते। जो इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स हैं 8-8 है और 11-11 है। इसके अलावा जो आते हैं 8-8 के बाद जितने पोर्टल्स हैं वो फिर भी काफ़ी लाइफ में हंगामा क्रिएट करते हैं, तो उसकी एनर्जी रीड करना ज़्यादा ज़रूरी है। 1-1 इज़ नॉट अ बिग डील, उसका कोई ख़ास वो नहीं है, ना कोई आपको बड़े चेंजेस दिखेंगे। एम्परर एंड एम्प्रेस नो कांटेक्ट वालों के लिए सबसे पहली बात, अगर आपका नो कांटेक्ट है क्योंकि परिवार नहीं मान रहा, अगर आपका नो कांटेक्ट है क्योंकि परिवार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है आप दोनों के बीच में, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, तो आपके पार्टनर अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर भी आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। एम्परर एम्प्रेस, स्टैंड योर ग्राउंड विद रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। लोग क्या सोचते हैं, परिवार क्या सोचता है, सोसाइटी क्या सोचती है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस समय सिर्फ मन की सुन रहे हैं, सिर्फ अपनी इमोशंस की सुन रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव मिस कर रहे हैं आपको, और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। और ये जो कुछ भी है ये 3 दिन के अंदर की एनर्जी है, 3 डेज़ के अंदर। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कॉन्टैक्ट में आएंगे, जो नो कॉन्टैक्ट में हैं। लकी वंस 30 आवर्स के अंदर हो सकता है। आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जब नेक्स्ट डे मैं रीडिंग करूँ तो आपका कमेंट रहे कि मैम कॉल आ गया है। होप फॉर द बेस्ट। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, जो लोग कांटेक्ट में हैं, कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से आएँ। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए सन विद स्ट्रेंथ विद हैंगमैन, थ्रोट चक्रा, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 3-9, ओके। 919 की एनर्जी है यहाँ पर, और 3-3, 7-1-1, 9-9, 5-5, ये कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं पिक कर पा रही हूँ, आप
आपके कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जितने भी लोग हैं आपकी लाइफ में, लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में, आने वाले 3 घंटे से 7 घंटे, 30 घंटे से 70 घंटे, 30 घंटे से 70 घंटे, 70 घंटे का मतलब हो गया नियर अप्रॉक्स 2 डेज़, नहीं 4 डेज़, 4 डेज़ के करीब, हाँ यहाँ 4 नंबर है, 4 डेज़ के करीब प्रॉब्लम है। तो जो सुबह से हैवी एनर्जी आ रही है, सतर्क रहिएगा। क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी बता देती हूँ ताकि आप पहले से सतर्क रहें। सबसे पहली बात, ईगो क्लैशेस होंगे, घमंड के कारण या गुस्से के कारण आग बबूला हो जाए, किसी बात पर झगड़ा हो जाए। दूसरा, मैं बीमार हूँ, इसको पड़ी नहीं है, ये अपनी ही लगा बातें कर रही है या कर रहा है, इसको तो मेरी चिंता ही नहीं है, मैं मर जाऊँगा किसी दिन हार्ट अटैक से, इस तरह की बात हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने इन्हें फट्टू बोल दिया, डरपोक बोल दिया और कह दिया कि जब कमिटमेंट नहीं देना था या नहीं दे सकती थी या नहीं दे सकते थे या मेरा साथ नहीं निभाना था तो मेरा ज़िंदगी में आकर मेरा टाइम पास क्यों किया, मेरा बर्बाद क्यों किया, टाइम वेस्ट क्यों किया मेरा टाइम, इस बात पर भी झगड़े होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर आपको त्याग देंगे, ऐसी बातें कर देंगे, या तो आप गुस्से में ये बोलेंगे या वो गुस्से में ऐसा बोलेंगे, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, ऐसा भी हो सकता है। और फिर ब्लॉक सिचुएशन होने के भी चांसेस हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जानबूझ के इग्नोर करेंगे, जिसके बाद आपको गुस्सा आ सकता है कि ये स्टैंड नहीं ले रहे, ऊपर से इग्नोर कर रहे हैं, कमिटमेंट तो दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा, ऐसा आपको लगेगा और आप गुस्से में आके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। 3 दिन से 4 दिन मैक्सिमम आपके पर्सन की एनर्जी पे इफ़ेक्ट है इस फुल मून का, और क्योंकि इफ़ेक्ट है, आप इस इफ़ेक्ट में अगर उनको पोक करेंगे या ट्रिगर करेंगे तो वो चीज़ें आप पर भारी पड़ जाएंगी। आपको क्या करना है, 3 से 4 दिन मेडिटेशन कीजिए, कम से कम ऑनलाइन आइए। अगर ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी है, आप, ये कौन सा कार्ड है, अच्छा मैं अभी देखी उधर उड़ गया था, तो अगर ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आपको नीड है कि हाँ मुझे ऑनलाइन आना ही है और मेरे पार्टनर को देखना ही है, तो उनसे दूरी बनाओ। दूरी बनाने का मतलब सामने से बिल्कुल इग्नोर मारो, वो इग्नोर मारें उसके पहले तुम इग्नोर मारो। इग्नोर मारने का मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा दिखाना है, बस ऑफलाइन से ऑनलाइन आएंगे तो आप अपना ऑनलाइन आइए, जो देखना है, जिसको मैसेज करना है कीजिए और ऑफलाइन हो जाइए। जब उनका मैसेज आए तो प्यार से रिप्लाई कीजिए, जितनी बात पूछे जाए उतनी ही रिप्लाई कीजिए, एक्स्ट्रा बोलने की नीड नहीं है, ठीक है। खाना खाए, चाय पिए, पकौड़ा खाए, कुछ नहीं पूछना है, आप अपना काम कीजिए। 3-4 दिन बचा लीजिए, एनर्जी में शिफ्ट है, उसके बाद एनर्जी नॉर्मल हो जाएगी। हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल शिफ्ट है, तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, गाइडेड मैसेज क्या है। किसी की मदद चाहिए तो बिल्कुल लो, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके गुरु, आपके गाइड, जिसकी भी आपको नीड हो उसकी मदद ज़रूर लो इन द नियर फ्यूचर। कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले 2 बार सोचो, अगर आप डिसीजन लेने की सोच रहे हो या गुस्से में अगर कोई डिसीजन लेते हो तो। एंजल्स ये भी कह रहे हैं सब कुछ आपके हाथ में है, चाहे तो बना लो चाहे तो बिगाड़ लो, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप जो भी इस वक्त सोच रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें घटित होंगी। अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। अगर आप इस वक्त सोच रहे हैं कि आपका यूनियन होगा, आपकी शादी होगी आपके पर्सन से, वो होगा। लेकिन अगर इस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पार्टनर छोड़ के जा चुके हैं, मेरे लाइफ में कभी नहीं आएंगे, या मैं उससे बिल्कुल गुस्सा हूँ, मैं उससे बात नहीं करना चाहती या नहीं चाहता, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो वो भी चीज़ें हो सकती है। तो नेगेटिव नहीं सोचिए। एंड एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जहाँ पर आपका खून चूसा जा रहा है, आपको बिल्कुल भी सुकून नहीं है, आपको प्रेम में जो असेंशन होता है आप नीचे गिर रहे हैं उल्टा, तो ऐसे में डोंट स्टॉप। फिर आप एक मन बनाइए ताकि पीछे पलट के फिर देखने का ऑप्शन नहीं बचेगा, ये याद रखिएगा। तो इस टाइम पे आपको कोशिश करना है कि 3-4 दिन कोई डिसीजन नहीं लेना है, अगर ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लेना है, अदरवाइज़ सब कुछ आपके हाथ में है। इस टाइम पीरियड में आपको अगर बिना सोचे समझे या गुस्से में आके या इमोशंस कंट्रोल ना हो पाए और आपने कुछ कह दिया, कुछ एक्शन ले लिया, तो वो आप पर भारी पड़ सकता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।